नमस्कार, आपका स्वागत है। पूजा अर्चना हर कोई अपने घर में करता है, पर सबके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता जो कि उनको ईश्वर तक पहुंचा सके। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि संसारिक कर्म को तुम अपना कर्तव्य समझ के करो, लेकिन मुझ में अर्थात परमात्मा को जब याद करना हो तो भाव से करो। मैं ऐसे लोग जो भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनका हमेशा से दास बना रहता हूँ। पर ये भाव उत्पन्न कैसे हो? क्योंकि हमारे साथ होता है, हम उल्टा ही करते हैं। हम बाहरी जो संसारिक काम है उसमें सारे भाव डाल देते हैं, उसी से हम जुड़ जाते हैं। मोह माया सब कुछ हमारा संसारिक कामों से जुड़ जाता है। और भगवान के काम हम कर्तव्य समझ के करते हैं कि ऐसे ना करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। भाव वहाँ दूसरा ही चला जाता है। और शायद यही वजह है कि हम इतने दुखी रहते हैं, क्योंकि हम संसारिक चीज़ों में ही भाव ढूंढते रहते हैं। तो भाव पैदा होने का तरीका क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भाव उत्पन्न करने के लिए कुछ नहीं करना होता, उन्हें पिछले जन्म से ही ये मिलता है। शुरू से ही वो सत्संग में या फिर मंदिर में उनके अंदर आप अलग तरह की भाव उत्पन्न होते हुए देखेंगे, अलग तरह का ईश्वर के प्रति तड़प देखेंगे उनके अंदर। पर सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। जो साधारण लोग हैं, जिनके अंदर भाव की कमी है, ईश्वर के प्रति प्रेम की कमी है, वो सब कुछ तो करते हैं पर उनके अंदर वो प्रेम नहीं जगता। वो क्या करें? कैसे अपने अंदर भाव जगाएं? तो इसके लिए सबसे आसान जो हर कोई कर सकता है तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी में आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं जिसे, और वो चीज़ आपके पास नहीं है। कोई भी मिसिंग कड़ी, जैसे किसी के जीवन में प्रेम की कमी होती है, किसी की माँ नहीं होती तो माँ के लिए तड़प होती है, दोस्त की तड़प होती है। जो भी हो, कोई भी एक रिश्ता ढूंढिए, हो इंसानी रिश्ता, और उसे आप ईश्वर से विस्थापित कीजिए। जैसे रिप्लेस कर दिया आपने उसकी जगह परमात्मा को। जैसे आपके लाइफ में कभी सच्चा प्रेम आपको नहीं मिला तो आपने उस जगह परमात्मा को रख दिया। वो सारी बातें जो आपके मन में सच्चे प्रेम के लिए कि मैं सारी बातें करूं, वो सब कुछ आप अकेले में उनसे कीजिए। उनके लिए ही वो तड़प दिखाइए। शुरुआत में आप सिर्फ अपनी बातें बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर वो भाव खुद पैदा होने लगेगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ही, आप एक दिन मत कीजिएगा, आप देखेंगे दिन भर आप उन्हें बताने के लिए बेचैन हैं कि कब मिलेंगे वो। क्योंकि ईश्वर ऐसे है ना कि वो रिश्तों को निभाते हैं, हमें बस शुरू करने की देरी है, बाकी वो खुद से आगे कर लेंगे। भाव ऐसा चीज़ है जो आपको पूरा का पूरा बदल देगा, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ऐसा नहीं है कि सुख दुख आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, वो पहले के प्रारब्ध है तो आने ही हैं, पर उनका असर आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, सुन करके तो उसे पता होता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उसे दर्द का एहसास नहीं होता। जस्ट ऐसा ही इसमें भी होता है, सब कुछ होगा पर आपको वो फीलिंग नहीं होगी, वो दर्द की जो सबके अंदर फीलिंग होती है वैसी नहीं होगी। क्योंकि आपकी आत्मा है वो ईश्वर से जुड़ चुकी है। आपको किसी भी चीज़ से इतनी मोह नहीं होगी जितनी कि बाकी लोगों को होती है। एक बार इसे अपने जीवन में ला के देखिए, इससे आपका भाव ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति सब कुछ बहुत गहरा होता जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आपके जीवन में ईश्वर की उत्पत्ति होगी और ईश्वर आपको खुश रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति।